नहीं समझ पा रहे हैं। ये कमाल की बात है। समझ सरकार का विरोध करते करते मतदाता का अपमान करना शुरू नहीं हो गया है जब वो तुलना करते हैं अमेठी की। आप मामले को, मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो समझ में आने वाली बात है। आप इनकी राजनीति के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन अमेठी की तुलना में यहाँ की पॉलिटिक्स रिफ्रेशिंग है, इसका क्या मतलब है सर? आप ही समझा दीजिए। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, मैं समझा देता हूँ। आपको तो मालूम है, आप समझती हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप समझती हैं, और संबित जी भी मनी मन समझते हैं, बहुत समझदार आदमी है, आफ्टर ऑल डॉक्टर हैं। लेकिन चलिए फिर भी समझा देता हूं इन्हें। राजनीति कौन करता है? राजनीति राजनीतिक दल करते हैं, जनता नहीं करती। जनता का कहां से अपमान हो गया? अरे कितनी बार छुपोगे संबित जी? आप हमारे बारे में बहुत बोल चुके हैं अभी पिछले 5 मिनट। बादलों के पीछे रॉकेट छिप जाएगा, रेडार में दिखेगा नहीं। ये किस महान वैज्ञानिक ने कहा था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था। नाले से गैस मिल जाएगी, ये किस महान शोधकर्ता ने कहा था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था। और एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका भी नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने गुरु नानक देव को और कबीर साहब को इकट्ठे बैठा दिया और फिर बोले मोहन लाल करमचंद गांधी। एक बार नहीं, कई बार बोले। जिसकी धरती से आते हैं उस बापू का नाम नहीं मालूम, और तक्षशिला को बिहार में ले आए थे। चलिए छोड़िए, बड़े लोग ऐसा गलती कर जाते हैं। आप व आपकी पार्टी जिस तरह की राजनीति करते हैं, बात राजनीति की उन्होंने, जनता की नहीं की। आप भले आप नॉर्थ इंडियंस के पीछे छिप जाएंगे, नॉर्थ इंडियंस आपको अब छिपाएंगे नहीं, नॉर्थ इंडियंस तो आपको ढूंढेंगे अभी, और बच के रहिएगा। बहुत गुस्सा है लोगों में, मैं आपको बता रहा हूं। तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, बेरोजगारी, छोटा व्यापारी, महिला सुरक्षा, तमाम मुद्दे लिए अब जनता आपको ढूंढ रही है। मत छुपिए, नॉर्थ इंडिया आपको नहीं छिपाएगा, ना साउथ इंडिया छिपाएगा, न ईस्ट इंडिया छिपाएगा, ना वेस्ट इंडिया छिपाएगा। पूरा इंडिया ढूंढ रहा है। आज वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम पे एक स्टेडियम बनाया ना आप लोगों ने, वो भी आपने नहीं बनाया, 1983 का स्टेडियम। सिर्फ उसमें थोड़ी लीपापोती करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा दिया और उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम डाल दिया। पिच का नाम रखते नरेंद्र मोदी तो समझ में आता है कि स्पिन अच्छी हो जाती। कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान तो कर लेते, उनको भी आपने बड़ा कम कर दिया। तो आप पूरा पर राजनीति करते हैं, जिन मुद्दों पर राजनीति करते हैं, राहुल गांधी ने, और मुझे गर्व है उन्होंने आपको आईना दिखाया। उन मुद्दों और उस राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ राहुल गांधी ने एक बिगुल बजाया है। पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी की इस आवाज में अपनी आवाज जोड़ रहा है। इस तरह की राजनीति हमें नहीं चाहिए। मोदी जी के स्विंग पर तो वो जवाब देंगे, राहुल गांधी के स्विंग पर जवाब देना मुश्किल पड़ता है कि नहीं प्रवक्ताओं को? जरा ये बताइएगा ईमानदारी से। हमें तो बड़ा गर्व है, मैं तो कह रहा हूं बड़ा गर्व है हमें। राहुल गांधी ने आज संबित पात्रा जी को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को आईना दिखाया कि जिस तरह की आईना दिखाया आपको संबित पात्रा जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे ये बताइए ना कि बिहार का अपमान कैसे हो गया? आपके जो एमएलसी बने हैं नए, संजय मयूख जी लिख रहे हैं बिहार का अपमान हो गया। मतलब ये कैसे हो गया बिहार का? अंजना जी मेरी बात एक पवन जी पूरी कर लीजिए जल्दी से, आ रही हूं। अंजना जी, ये लोग जहां जाते हैं, मैं इनका दक्षिण में एंट्री कहां हुई थी? कर्नाटका में। आपने तो इतिहास देखा होगा, राजनीतिक इतिहास, आप समझती हैं राजनीति को अच्छी तरह। वहां किस मुद्दे पर इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की? हुबली के ईदगाह के मुद्दे पर। ये जीएचएमसी हैदराबाद में चुनाव लड़ने आए, क्या मुद्दे लेकर आए? पूछिए जरा इनसे। वहां भी बांटने की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। तो राहुल गांधी ने सिर्फ बहुत अच्छी तरह से इशारे में, क्योंकि वो तो समझते थे कि संबित पात्रा जी समझदार होंगे, उन्हें नहीं मालूम असलियत, तो हमें मालूम है, उन्हें नहीं मालूम होगी ये बात। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के खिलाफ, ठीक है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के खिलाफ उन्होंने कहा, ये उनका अर्थ था। संबित पात्रा जी वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो आप हर जगह बंटवारे की करते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि दक्षिण की जो राजनीति है वो अभी शुद्ध है, रिफ्रेशिंग है। चलिए, मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं जो सवाल पूछे गए, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो पवन भाई ने कहा कि राहुल गांधी सबको आईना दिखा रहे हैं और मोदी जी का तो वो छक्के छुड़ाने वाले हैं, कमाल कर देंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, और पूरी हिंदुस्तान की जनता राहुल जी के साथ खड़ी है। देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूं, राहुल गांधी जी एसेट हैं, कोई छोटी मोटी चीज थोड़े ही हैं। और हम चाहे कितना भी डिबेट कर ले, राहुल गांधी जी को कुछ भी कह ले, कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, मैं एक अनुमति और मैं रुक जाता हूँ। आज मैं मैं नहीं, मैं पूरा कर लूँ, फिर बोलूंगा, नहीं तो मैं कोई डिबेट भी करने की ऐसी इच्छा नहीं है, शांति से बैठे। आपकी बारी में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, मैं उसके बाद चुप हो जाऊंगा। निवेदन मेरा सुन लीजिए।
गंभीर मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बार बार वही चुटकुले जिन पे अब लोग हंसते नहीं, अब तो रोते हैं। अंजना जी, आपको लगता है कि डिबेट की इस तरह के लोगों को चुन लिया, तो हम टाटा बाय बाय करके जाना भी चाहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मोनोलॉग कर सकते हैं।